Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah, I am good also. और दुआ है मेरे तमाम वीडियो व्लॉग देखने और सुनने वाले भी अपने अपने घरों में खुशाबाद और सेहत और सलामती के साथ होंगे, आमीन। और विंटर्स बड़े अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ काफ़ी पीक पर हैं। व्लॉग में जितने क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी डेली रूटीन की सिंपल सी एक हाउस चोर्स की रूटीन होती है, जैसे तमाम हाउस वाइफ और होम मेकर्स की होती है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा सबसे पहला जो एम मकसद होता है आप सबके साथ अपनी रूटीन को शेयर करने के साथ साथ मोटिवेशनली पॉइंट्स और टिप्स को शेयर करना भी। सो आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। मेरी ग्रोसरी मोस्टली जो है वो ट्वाइस अ मंथ या वंस अ मंथ चलती रहती है, लेकिन मैं एग्जैक्ट टू द टारगेटेड टू द पॉइंट ग्रोसरी करती हूँ। मेरी पेंट्री में मैं बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा स्टफ़ ऐड नहीं करती, जमा नहीं करती जो मेरे भी किसी काम का ना रहे और एक्सपायर डेट भी हो जाए। तो इससे बेहतर है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना मुझे, मैं उसी वक्त उसे प्रेफर करती हूँ, उसी वक्त जाकर उसे ले लिया, इस्तेमाल किया और जी दैट्स ऑल। इतना ज़्यादा बेहंगम रश बना लेना, पेंट्री को बिल्कुल ऊपर फुल कर लेना, ये भी एक अच्छी आदत तो नहीं होती। क्योंकि देखिए आजकल हर आइटम का ना एक टाइम बार होता है, डेट बार हो जाती है, आउट हो जाती है। तो इससे बेहतर है उतनी चीज़ ख़रीदी जाए कि जितनी आपके इस्तेमाल में है या जितनी आपको नीड है। और वैसे भी आजकल महंगाई इतनी है कि अगर आप एक्स्ट्रा लेकर आ भी जाते हो तो डे बाय डे जो है प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती रहती हैं, चीज़ों में भी काफ़ी चेंजिंग आती रहती हैं। सो जितनी आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से लेकर आएँ। ओवर बजट भी आपकी पॉकेट नहीं होगी और ना आपका बजट आउट होगा पेंट्री बॉक्स या किचन की ग्रोसरी में। सो जी आज के व्लॉग में हम ग्रोसरी के साथ साथ कुछ कुकिंग भी करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे आज के अपने टॉपिक को। देखिए मैंने अक्सर लेडीज़ को देखा है जो अपनी वीकली, मंथली या फिर ईयरली बेसिस पर ना अपने घर को, अपने किचन को डिक्लटर करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। ये वो टॉपिक है, ये वो बात है जो हर कॉमनली होम मेकर और हाउस वाइफ का टारगेट होता है। वैसे आज मैं जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ ना, कुछ रूल्स, प्लान्स, टास्क शेयर करने जा रही हूँ ना, यकीन करें वो आपने भी अगर अप्लाई किया ना अपनी इस न्यू ईयर की लाइफ को चेंज करने के लिए ना, तो यकीन करें कि आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। मैं अक्सर ही साल में 1 या 2 बार अपने घर को पूरा तरीके से डिक्लटर और रीअरेंज करती हूँ, इसलिए कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसकी वजह यह है कि मैं हाथ के हाथ हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके जो चीज़ मेरे इस्तेमाल में होती है उसे रख लेती हूँ, जो नहीं होती उसे या तो फेंक देती हूँ, उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ या फिर किसी को दे देती हूँ अगर थोड़ा बहुत वो इस्तेमाल के काबिल हो, ताकि किसी का भी भला भी हो जाए इसमें। और मुझे फिर इस चीज़ पे इतना टाइम भी नहीं लगता, इसलिए कि मैं साथ साथ हर चीज़ को डिक्लटर और ऑर्गेनाइज करके चलती हूँ। यकीन मानिए अगर आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो करके ना अपनी लाइफ में अपना पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं ना, तो इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करके एक बार ट्राई ज़रूर करना। सबसे पहले तो देखिए माइंडसेट। पहले तो अपने माइंड को किसी भी काम के लिए हमें तैयार करना और समझाना होता है ना कि ये चीज़ें डिक्लटर मुझे करनी है और ये मेरा टास्क है, तो तभी आप वो काम कर पाएंगी। आप सिर्फ ये सोचकर डिक्लटर करना स्टार्ट करेंगी कि जितना चीज़ें आपके पास बेकार में पड़ी है ना, उन्हें आप क्या बार बार सेट करती रहेंगी या क्या बार बार आप उनको डस्टिंग करती रहेंगी। तो बेहतर है कि उनको सजा कर रखने से घर से निकाल कर स्पेस भी बना ली जाए और ख़ुद के लिए भी काम को कम कर लिया जाए। फिर है जी डिक्लटरिंग टाइम। एक बात आपने अपने माइंड में लेकर चलनी है कि 10 या 15 मिनट्स आपने घर के डिक्लटर टाइम को देने हैं। ये नहीं कि सुबह से शाम तक और शाम से रात तक आप इसी एक ही काम में लग जाएं और उसके लिए एक टाइम आपने फिक्स कर लेना है। जैसे मैं अपना कोई काम अगर स्टार्ट ऐसा करती हूँ ना, तो 20 या हार्डली 30 मिनट्स का टाइमर लगा देती हूँ, ताकि मैं ज़्यादा थकूँ भी नहीं और एक ही काम में सारा वक्त में लग भी ना जाऊँ और मेरा काम जो है वो जल्दी से वाइंड अप भी हो जाए और आसानी से ऑर्गेनाइज भी हो जाए। अच्छा जी, फिर सामने जो नज़र आने वाली फैली हुई चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहले तो आपने उनको डिक्लटर करना शुरू करना है। डीप क्लीनिंग वगैरह में जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। डीप क्लीनिंग इज़ समथिंग एल्स। अभी हम डिक्लटरिंग पर फोकस कर रहे हैं। देखिए घर के काम तो रोज़मर्रा के ही होते हैं, फिर जो चीज़ें आपने देनी है ना, जैसे कपड़े, जूते या कुछ ऐसी चीज़ें जो पुरानी हो गई हैं, जो छोटी हो गई हैं, चाहे वो आपकी हैं, आपके बच्चों की हैं, आपके हस्बैंड की हैं, घर में किसी भी फैमिली मेम्बर की हैं, और टूटी हुई क्रॉकरी हो गई, जो इस्तेमाल शुदा बैग्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा स्टफ़ होता है जो अलग अलग बैग्स में अगर आप डाल के रखते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। लाइक आपने 3 या 4 बैग्स बना लेने। एक आपने बैग बना लेना है डोनेशन के लिए, एक बैग आपने बना लेना है जो आपका
रॉ मटेरियल है, टूटी फूटी चीज़ें हैं, उसके लिए ट्रैश बैग आपने बना लेना है। और एक आपने बना लेना है रीऑर्गेनाइज करने का बैग, जिसमें आपने संभाल के रखने वाली चीज़ों के दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने के लिए साफ़ सुथरा करके रखना होता है और उसे फिर सेट असाइड करके अपनी स्टोरेज में दोबारा से सेट करना होता है। अच्छा जी, फिर देखिए टूटी हुई चीज़ें, पुरानी चीज़ें, ख़राब चीज़ें सब आपने फेंक देनी है। रखने और बार बार देखने का क्या मतलब है, बस आपने फेंक देनी है तो फेंक देनी है। और यही वो पॉइंट है जो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपने अपने माइंड को मेकअप करना है, लाइक माइंडसेट या माइंड मेकअप करना है। अच्छा, फिर इस एक टास्क में ना आपने अपने घर को पहले डिक्लटर करना है, यानी रिमूव करना है तमाम उन चीज़ों को जो आपके काम की नहीं है, टूटी फूटी हैं, बेकार पड़ी हैं, उनको आपने हटाना है, थ्रो अवे कर देना है। ऑर्गेनाइज आपने बाद में करना है और एंड पर करना है, ठीक है। फिर हर जगह का कोई एक कॉर्नर आपने 1 बाई 1 करके खाली करना है, साफ़ करना है, नीट एंड क्लीन करना है, चाहे वो किचन के काउंटर हो गए, टेबल्स हो गए, कॉर्नर टेबल्स हो गए, आपकी बुक शेल्फ्स हो गई या एक्स्ट्रा कोई काउंटर टॉप्स हो गई। ये सारी आपने पहले फजूल चीज़ों से डिक्लटर करनी है। तो देखिएगा कि आपको खुद एक वाज़िह फ़र्क दिखने लगेगा। आपके घर में जब कोई भी चीज़ अगर आपने ख़रीदी है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे आपने रखना कहाँ है। और अगर जगह ना हो तो आप अपने माइंड में ये पहले से सोच कर रख लीजिए कि अभी मैंने इसे ख़रीद कर घर पे लेकर नहीं जाना। फजूल के आइटम को बिल्कुल मत रखें, जिनकी आपको नेक्स्ट में भी कभी ज़रूरत नहीं पड़नी, उनको आप दे दें, फेंक दें। इसके बाद आपने अपने घर को रूम टू रूम डिक्लटर करना स्टार्ट करना है, यानी घर के मेन इंट्रेंस से लेकर आपने स्टार्ट करना है इस टास्क को। शूज़ रैक्स हो गए, की होल्डर हो गए, की हैंगिंग्स हो गई, डिक्लटर करके आपने ये सब एंड पे एग्नाइज करनी है। और ये तो सब कुछ जो है हर घर में बड़ा कॉमन है। मेन इंट्रेंस को ना आपने नीट एंड क्लीन रखना है। जो घर मेन गेट से आप जैसे ही इंट्रेंस करते हैं ना, तो आपको घर का मेन गेट हल्का फुल्का साफ़ सुथरा और बड़ा नीट एंड क्लीन लगे ना, तो आपके अपने मिजाज पर, आपकी अपनी तबीयत पर ना बड़ा प्लेजेंटली इफेक्ट आता है। यकीन मानिए, ये बात आपने ज़रूर नोट की होगी कि जैसे ही हम घर के मेन गेट से इंट्रेंस करते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा घर और मेन इंट्रेंस हमें खूबसूरत, बड़ी लाइटली सी फील होती है। उसके बाद देखें आपने जब घर को रूम टू रूम स्टार्ट कर दिया ना डिक्लटर करना, तो 1 बाय 1 आप अपने एक एक रूम को डिक्लटर करना स्टार्ट करें। लाइक अगर आपने घर के किसी एक कॉर्नर को सेट करना है, तो फिर आप उस कॉर्नर की तरफ फोकस करेंगे। वाजेस को देखिए, अपने फ्लावर वाजेस की तरफ जाइए, टेबल कॉर्नर्स की तरफ जाइए। जो फजूल आइटम है, टूटे फूटे डेकोरेशन पीसेज है, उन सबको थ्रो अवे कर दीजिए, ट्रैश बैग में डाल दीजिए। ट्रैश बैग का मतलब पता है ना, ज़ाहिरी बात है, कॉमन सा लफ्ज़ है, वर्ड है। ट्रैश का मतलब है फजूल अशिया, टूटी फूटी अशिया, बेकार अशिया। तो इन सारी चीज़ों को आपने सेट असाइड करके डिक्लटर कर देना है। सोफ़ा थ्रोज हो गए, कुशन वगैरह हो गए, जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं है या एटलीस्ट आप उन्हें चेंज ही करना चाहते हैं और वो अच्छी हालत में हैं, तो उसे आप किसी को डोनेट कर दें। ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये आइटम आपने डोनेशन बैग में डालने हैं। उसके बाद बुक शेल्फ्स हो गए, बुक रैक्स हो गए, इनको सेट करें जिससे आपको डस्टिंग करने में भी आसानी हो और घर के कॉर्नर्स ओवरलोड बिल्कुल भी ना किया करें। मैगजीन्स वगैरह, बुक्स, नोटबुक्स किसी को भी आप दे दें या निकाल दें जो आपने यूज़ कर लिए, जो आपने रीड कर लिए हैं। समटाइम ऐसे होते हैं कुछ बुक्स, कुछ ऐसे मैगजीन्स होते हैं जो बार बार हम रीड करते हैं, जो बार बार हम डिज़ाइनिंग फ़ैशन के रिलेटेड होते हैं। जैसे मेरी एक फ़ील्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइनिंग करना, फ़ैशन डिज़ाइनिंग पर मेरे पास बेतहाशा मैगजीन्स हैं, बेतहाशा बुक्स हैं। बुक रीडिंग की भी बहुत अच्छी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आदत रही है। मेरे पास अच्छी खासी बुक कलेक्शन है, तो उसकी कुछ ऐसी कलेक्शन है जो मैं डिक्लटर नहीं करना चाहती, जिसे मैं डिस्कार्ड नहीं करना चाहती, तो उससे मैं रीअरेंज करके ना दोबारा से रख देती हूँ। इसी तरह आप सबके घर में भी ये होगा, तो बेहतर ये है कि उससे बार बार अगर आप बेकार में पड़ी हैं तो आपके यूज़ में भी नहीं आ रही, किसी को दे दें, डिस्कार्ड कर दें, या फिर आप उसे डिक्लटर करते हुए डोनेट कर दें अगर वो अच्छी कंडीशन में हैं और किसी के इस्तेमाल में आ सकती हैं। तो फिर जी टीवी यूनिट के भी आप हल्का फुल्का रखा करें। फजूल के डेकोरेशन पीसेस मुझे तो पर्सनली टीवी के इर्द गिर्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और जो आपकी टीवी की शो होती है ना, आजकल तो सारे एलईडीज़ हैं और सारा का सारा मीडिया वॉल पर सेटिंग होती है, तो उसके साथ ना आप टीवी के इर्द गिर्द कुछ भी ना रखा करें, ये बिल्कुल ओवरलोडेड लगता है। किचन के आइटम अगर डबल हैं तो एक एक करके किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएंगे। अगर टूटी हुई चीज़ें हैं तो फेंक दें। फिर किचन की पेंट्री को चेक करते रहा करें। 100 किस्म के मसाले और आइटम हम उठा कर ले आते हैं और किचन पेंट्री फुल हो जाती है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अगर एक्सपायर है तो उसे फेंक दें, और जो डबलिंग में है आपके पास तो उसे किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे दें। अच्छा, फिर है जी किचन की तमाम मशीनें जो काउंटर पर आपने सजा कर रखी हैं ना, बाकी सब कुछ आप कैबिनेट में रख दिया करें, सिवाय उन मशीनों के, उन अप्लाइंसेस के जो डेली बेसिस पर आपके इस्तेमाल में आती हैं। सारी मशीनें सजा कर रखना ये भी तो बहुत awkward सा लगता है, और काउंटर भी साफ़ सुथरा, हल्का फुल्का, नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है।
फिर उसके बाद वॉशरूम्स में खाली बोतलें, शैम्पू की बोतलें, क्रीम्स, फेस वॉशेस का स्टफ़, ये तमाम खाली बॉटल्स हाथ के हाथ फेंक दिया करें जैसे ही वो इस्तेमाल होने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ सिलेक्टिव टॉवल्स को वॉशरूम्स में सेट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉवल रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, 2 या 3 सेट और इनफ होते हैं। और वैसे भी ईयरली आपको टॉवल्स के सेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल कोई इतने हार्ड एंड फास्ट किस्म का स्टफ़ तो होता नहीं किसी भी ब्रांड का। सो आपने ना अपने टॉवल्स के सेट्स को एवरी ईयर या एवरी सेकेंड ईयर तो चेंज करते ही रहना है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे चल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक साल में 2-3 सेट ज़रूर चेंज करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अपनी वार्डरोब की तरफ आएँ। जो कपड़े आपको पूरे नहीं आ रहे या जो फिटेड नहीं है, जो छोटे हो गए, चाहे आपके हैं या आपके घर वालों में से किसी के भी हैं, देख देख कर उनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं। वार्डरोब को डेली बेसिस पर चेक करते रहना, ये तो हर लेडी के हाथ में आता ही रहता है। सो अपनी वार्डरोब को हल्का फुल्का रखने की कोशिश किया करें। फिर अपने वार्डरोब की दराज़ों में पोर्शंस बनाकर उसमें कुछ अपनी पर्सनल आइटम को एक जगह सेट कर लिया करें। एक दराज को सॉक्स और अंडरगारमेंट्स के लिए स्पेसिफिक कर लें और एक दराज में कुछ एक्स्ट्रा स्टफ़ जैसे आपके रुमाल, हैंकरचीफ, नैपकिन, स्कार्फ वगैरह हो गए, उनको सेट कर लें। फिर उसके बाद अपने बैग्स को चेक करें, खाली करें। जो अगर आपके बैग्स या वॉलेट्स ख़राब हो गए हैं, जिनकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, उनको फेंक दें क्योंकि वो किसी भी के काम नहीं है। ये लाजमी तौर पर अपने बैग्स को वीकली या मंथली तो एटलीस्ट चेक करके डिक्लटर कर लिया करें। ज़मानों के बाद मैंने अक्सर देखा है लेडीज़ अपने बैग्स और वॉलेट्स को चेक करती है, जो कि बड़ी बुरी आदत है। उसके बाद जी, जूते हमेशा कंफर्टेबल इस्तेमाल करने चाहिए और सिलेक्टेड जूते रखें घर में, चाहे वो जिस किसी के भी हों। साथ साथ उनको भी डिक्लेटर करती रहा करें। नए जूते आप लोग ख़रीद कर लाते हो तो पुराने जूतों में से जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे उन्हें भी फेंक दें। ज्वेलरी को भी डिक्लेटर करें, जितना इस्तेमाल कर लिया आपने कर लिया। उसके बाद ज्वेलरी को निकाल दें, टूटी हुई, अड़ी हुई, एक दूसरे में फंसी हुई, और जितना भी वो कहते हैं ना रंग ख़राब हुआ हुआ होता है ज्वेलरी का, वो सब फेंक दें। ऑक्सीडाइज हो जाती है ना आजकल की ज्वेलरी। मेकअप को भी चेक करती रहा करें। ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक की एक्सपायरी डेट होती है हर मेकअप प्रोडक्ट की, टाइमिंग होती है। सो अंडर टाइमिंग यूज़ कर लिया जितना कर लिया, उसके बाद उसे फेंक दें। किसी को देने की उसे भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके एक तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, आपकी स्किन भी ख़राब हो जाएगी और उसके अलावा जो स्किन एलर्जीज़ हैं वो आपके काबू में नहीं आएंगी ऐसे एक्सपायर डेटेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद। अच्छा, उस वक्त तक कोई दूसरा ऑर्गेनाइज़र या कोई टूल बॉक्स आप ना लें जब तक कि आपने उससे पहले से उसके लिए जगह ना बना ली हो, डिक्लटरिंग ना कर ली हो। ज़्यादा चीज़ें होना मकसद नहीं है। देखिए, चीज़ों को तरीके से और प्यारे अंदाज में रखना हमारा मकसद है, जो प्यारा भी लगे और उसे हमें नीट क्लीन करने में भी आसानी हो। मेरे पास अब देखिए जितने भी नेल पेंट्स और लिप कलर्स हैं, जब तक मैं उन्हें डिक्लटर नहीं कर लेती दूसरी चीज़ों के लिए मेरे पास जगह नहीं बन पाएगी। ज़ाहिर बात है, अपनी वैनिटी को, अपनी ड्रेसिंग टेबल को मैंने अपनी पूरे किनाल के एरिया तक लेकर तो नहीं जाना ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये बात बिल्कुल ना भूलें कि बस ऑर्गेनाइज़र ही लेते रहना है और फिर उनको ऑर्गेनाइज को रखने के लिए भी, ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अलग सोच हमें करनी पड़े। सो इट्स बेटर कि पहले डिक्लटर और फिर फिक्स करना है चीज़ों को। जब आपको लगे कि आपने अपना डिक्लटर टास्क कंप्लीट कर लिया है तो बस फिर तमाम चीज़ों को उनकी एक फ़िक्स जगह दें जहाँ वो सिक्योर भी रहें, साफ़ भी रहें। बार बार आप उन चीज़ों से भी ना टकराएं, वो चीज़ें गिरे भी नहीं। और अपनी मेडिसिन, अपनी स्किन केयर रात को अपने साइड टेबल के दराज में अपने क्लोज़र रखें ताकि आपको किसी को आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत ना रहे। अपनी अप्रोच में रखें अपनी आसानी के लिए। फिर एक और रूल बना लीजिए कि एक चीज़ जब आप ख़रीदें तो दूसरी चीज़ को निकाल दें, जो पहले ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये रूल लाइफ में डेली बेसिस पर शामिल कर लेंगी ना आप, तो आपकी लाइफ और घर मुकम्मल मेंटेन रहेगा। बस थोड़ी सी अक्लमंदी और समझदारी की ज़रूरत। इन रूल्स की एक चेकलिस्ट बना लीजिए, जो जो टास्क आप डन करती जाए उसे टिक मार्क करती जाए। ये बहुत ही आसान से रूल्स हैं जो आपको मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली शेयर किए हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। जब इंसान एक काम कर लेता है ना तो डेली बेसिस पर यूज टू हो जाता है, सब आसान लगने लगता है। इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। सी यू टुमारो विद ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।